हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल साइबर इंडिया। आज बताने वाला हूँ साइबर सिक्योरिटी एथिकल इथिकल हैकिंग हैकिंग किसे के बारे कहते में। हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कितना पैकेज रहता है। उसके साथ साथ आपको अगर खुद एथिकल हैकिंग सीखनी है तो आप कैसे सीख सकते हैं। इसमें यार सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हैकिंग क्या होती है। अब अगर किसी घर का एग्जाम्पल लें तो उसके अंदर अगर कोई चोर आता है तो वो सबसे पहले एनालाइज करेगा कि घर के अंदर खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं। उसके बाद घर का सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या है, कौन सी खिड़की को तोड़कर उसे घर के अंदर घुसना है, कौन से बेडरूम के अंदर जाके कौन सी तिजोरी निकालनी है, उसमें क्या सिक्योरिटी वर्ड जो है डालना है। अब इस तरीके से वो घर जो है एक तरह से हैक हो गया है। यही सेम चीज जब ऑनलाइन सिस्टम्स, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स के साथ होती है, इसी को हम हैकिंग का नाम दे देते हैं। और ये काफी मिलिशियस एक्टिविटी होती है जिससे बहुत सारे यूजर्स का डेटा जो है वो चोरी हो जाता है। अब हैकिंग के दो तीन तरीके होते हैं। इनमें सबसे पहले होते हैं डेटा ब्रीचेस। डेटा ब्रीचेस के अंदर क्या होता है, हैकर्स आते हैं, सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं, अटैक करके बहुत सारा डेटा जो है, बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उसको वो चुरा लेते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, लोगों के यूजर नेम, पासवर्ड्स, उसके साथ साथ उनके एड्रेस, कभी कभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसी पेमेंट इंफॉर्मेशन तक होती है जिसको वो चुरा कर ले जाते हैं। तो यार ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, जैसे पास में फेसबुक का, ट्विटर का जो डेटा है वो हैक हो चुका है, वो ब्रीच हो चुका है। उसके साथ साथ रिसेंटली डोमिनोज का केस आया है जिसमें करोड़ में वैल्यू है, जितने लोगों का डेटा जो है चोरी हो चुका है। उसमें ऑर्डर्स की वैल्यू है, लोगों के एड्रेस हैं, लोगों के फोन नंबर हैं, और ये सारा डेटा अब कुछ वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है। तो ये सब तरीके होते हैं डेटा ब्रीचेस के थ्रू। उसके अलावा एक सेकंड तरीका होता है हैकिंग का जिसको हम नाम दे देते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में फिशिंग जैसी टेक्निक्स आती हैं। फिशिंग यानी जैसे हमें कॉल आता था कि आपकी लॉटरी लग गई है, अब आप अपने बैंक की, क्रेडिट कार्ड की हमें इंफॉर्मेशन भेज दो। वैसा ही कुछ फिशिंग में होता है जिसमें हम कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाल लेते हैं, या कुछ कुछ अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्रोवाइड कर देते हैं हैकर को। अब जब भी हम कोई मिलिशियस ऐप, मिलिशियस सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप के अंदर, फोन के अंदर डालते हैं तो वो इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर रैट होता है जो सॉफ्टवेयर में हमारे इंस्टॉल होकर हमारे सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन, हमारे नेटवर्क की सारी इंफॉर्मेशन दे देता है हैकर को। अब तीसरा तरीका यार जिससे हैकिंग होती है उसको हम कहते हैं मैन इन द मिडल। अब हम कहीं कहीं पब्लिक वाईफाई को शेयर कर रहे होते हैं। अब इन पब्लिक वाईफाई को शेयर करते टाइम जब भी हम अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स पर जाते हैं जो HTTP प्रोटोकॉल यूज करती हैं, इन वेबसाइट्स पर क्या होता है, अगर हम इनको एक्सेस करते हैं तो वहां पर कोई भी हैकर हमारे सिस्टम को बहुत आसानी से जो है अटैक कर सकता है। तो इससे बचने के क्या तरीके हैं, हम सिर्फ सिक्योर्ड वेबसाइट्स यानी जो HTTPS नाम का प्रोटोकॉल करती हैं उन पर ब्राउज करें। उसके साथ साथ HTTP यूज करना है तो VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जैसी चीजों को हम यूज कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम हैकिंग से खुद को थोड़ा बहुत प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं यार हैकिंग करने के। अब कुछ कुछ हैकर्स होते हैं यार जो ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को अटैक करते हैं, उनका डेटा चुराते हैं, उसके बाद शायद उनको ब्लैकमेल करते हैं या और मिलिशियस एक्टिविटीज करते हैं। तो ऐसे टाइप के हैकर्स को हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, जो मिलिशियस एक्टिविटीज यूज करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे टाइप के हैकर्स यार ऐसे होते हैं जो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन लेते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि हाँ हम आपके सिस्टम को सिर्फ इसीलिए हैक कर रहे हैं ताकि उसमें वल्नरेबिलिटीज हम आपको बता सकें क्या कमियां हैं, क्या आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ऐसे टाइप के हैकर्स को यार हम व्हाइट हैट हैकर्स कहते हैं, और ऐसे टाइप के हैकर्स एथिकल हैकिंग, अच्छी हैकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। तीसरी एक और कैटेगरी होती है जिनको ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं, जो सिर्फ फन के लिए वेबसाइट्स को हैक करते हैं, बट स्टिल वो सही कैटेगरी नहीं है। अगर हमें हैकिंग को प्रैक्टिस करना है तो हमें व्हाइट हैट हैकर बनना चाहिए, एथिकल हैकिंग को प्रैक्टिस करना चाहिए। अब अगर बात करें कि एथिकल हैकिंग से सीखने से पहले क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए, कैसे हम सीखें, कौन कौन से रिसोर्सेज को रेफर करें, तो इसमें सबसे पहले यार प्री रिक्विजिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्री रिक्विजिट यानी पहले से हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो इसमें आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बेसिक्स, क्या OSI मॉडल होता है, TCP/IP का क्या मतलब है, HTTP HTTPS के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीजें हम सीख सकते हैं गीक्स जैसी वेबसाइट्स पर जाकर। उसके साथ साथ हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए, लिनक्स कर्नल कैसे काम करता है, इसकी हमें काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज क्यों यार, कुछ कुछ लोग होते हैं जो DSA एल्गोरिथम या डिफरेंट कोडिंग प्लेसमेंट से बचने के लिए एथिकल हैकिंग की तरफ आते हैं, जो कि एक सही प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके लिए प्रोग्रामिंग नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि जो
वीक पॉइंट्स आप ढूंढ रहे हैं सिस्टम्स के अंदर, आप उनके सॉल्यूशंस डिजाइन कर सकें। जो जो चीजें बार बार हो रही हैं आप उन चीजों को ऑटोमेट करने के लिए सॉफ्टवेयर्स लिख सकें। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरा का पूरा लिंक दे दिया है साइबर सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स का, जो जाकर आप एक एक करके सीख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, एंड खुद से आप हैकिंग को सीख पाएंगे। अब बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज की या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज की, तो हैकिंग को या एथिकल हैकिंग को हम यूज कैसे करें? पहली चीज तो यार हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। प्रोजेक्ट्स कैसे? जैसे की लॉगर सिस्टम्स हो गए, जो अगर आप किसी कंप्यूटर के ऊपर बैठते हैं तो जितने भी कीज आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड के ऊपर, वो सारी की सारी आपकी रिकॉर्ड हो जाती हैं। ऐसे ऐसे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके साथ साथ हम खुद के फायरवॉल्स डिजाइन कर सकते हैं। फायरवॉल्स यार सिक्योरिटी गार्ड की तरह होते हैं, जो हर सिस्टम के पास होते हैं, जो ट्रैक करते हैं कि कौन सा ट्रैफिक सिस्टम के अंदर आ रहा है, कितना ट्रैफिक सिस्टम से बाहर जा रहा है। उसके साथ साथ कोई अगर मिलिशियस एक्टिविटी हो रही है, खराब एक्टिविटी हो रही है, तो उस ट्रैफिक को वो ब्लॉक कर देता है। तो ऐसी ऐसी चीजें हम डिजाइन कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स में। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, तो जो भी हम नॉर्मल कॉलेज के प्रोजेक्ट या बाकी कंपनीज के हिसाब से जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसके अंदर पासवर्ड जैसी चीजें हैं जो हम नॉर्मली टेक्स्ट की फॉर्म में सेव कर लेते हैं अपने डेटाबेस में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीखेंगे, हैकिंग के बारे में सीखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि उसको हमें हैश करके स्टोर करना चाहिए, जिसकी वजह से सिक्योरिटी बढ़ जाती है। दूसरी अगर चीज की बात करें तो इसमें बहुत सारी इंटर्नशिप्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। डेलॉइट जैसी कंपनी, साइबर सेल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप्स के लिए। अब अगर प्लेसमेंट्स की, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो यूजुअली जो ऑर्गेनाइजेशंस है एथिकल हैकर नाम का कोई जॉब रोल नहीं निकालेंगे। वो क्या करेंगे? सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर, टेक सपोर्ट इंजीनियर जैसी चीजें निकाल देंगे जो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो हमें जाकर इन्हीं प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई करना है। अब इन प्रोफाइल्स में क्या होता है यार, इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, 3 से 4 इंटरव्यू राउंड्स, जिनके अंदर टेक्निकल चीजें आपसे पूछी जाती हैं रिलेटेड टू हैकिंग। उसके साथ साथ आपको टास्क दे दिए जाते हैं, छोटे छोटे सिस्टम्स आपको दे देंगे, आपको बोला जाएगा कि इसको आप ब्रीच करके दिखाएं। ऐसे कुछ टास्क हो सकते हैं कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में। अब ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो एक तो सर्टिफिकेट्स को थोड़ा वैल्यू करती हैं एथिकल हैकिंग के अंदर। सर्टिफिकेट्स जैसे CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर वाला सर्टिफिकेट हो गया, या हमारा SANS हो गया। इसके साथ साथ आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, टेक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, यानी वो भी काफी मैटर करता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जैसे अगर BTech, BCA, BSc जैसे बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं तो उसको यूजुअली हायर प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेयर टू कॉमर्स या आर्ट्स जैसे बैकग्राउंड से कोई स्टूडेंट आ रहा है। तो उस चीज का भी आपको थोड़ा ख्याल रखना है। अब इसमें अगर पैकेजेस की बात करें तो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो यूजुअली 2 to 2.5 लाख से शुरू होती है, तो 2-2.5 लाख से लेकर 3-3.5 लाख तक जाती है। लेकिन अगर आप टॉप MNCs में इस रोल के लिए अप्लाई करते हैं तो एज अ फ्रेशर आपको 5 से 8 लाख तक मिल सकता है। उसके बाद जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ने लगता है तो 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद यूजुअली अच्छी कंपनीज में सैलरी 10 से 15 तक बढ़ जाती है, एंड 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो इंजीनियर्स हैं बहुत आराम से 20+ के पैकेजेस लेकर जा सकते हैं एक अच्छे स्किल सेट के साथ। तो पैकेजेस जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता है 40-50 लाख के भी एग्जिस्ट करते हैं, 7-8 लाख के भी एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही एथिकल हैकिंग के अंदर होता है। तो पैकेज आपका डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड क्या है, उसके साथ साथ आपने स्किल्स कैसे एक्वायर करें, आपके प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, कैसे सर्टिफिकेट्स आपने दिखाए हैं, किस किस तरीके से आप अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं कि आपकी इंटर्नशिप्स रही हैं। इसके साथ साथ यार बड़ी बड़ी कंपनीज के बग बाउंटी नाम के प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें वो एथिकल हैकर्स को इनवाइट करती हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ऊबर, फेसबुक, एप्पल जैसी कंपनीज ये प्रोग्राम्स चलाती हैं। इनमें वो क्या करते हैं, एथिकल हैकर्स को इन्वाइट करके बोलते हैं कि हमारे सिस्टम को आप एनालाइज करिए, इसके अंदर लूप होल्स निकालिए, इसको हैक करने की कोशिश करिए, और कुछ कुछ वल्नरेबिलिटीज, कमियां जब आप हमें बताएंगे और हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ ये आपने सही कमी बताई है, इसे इंप्रूव करने की जरूरत है, तो हम आपको कुछ रिवॉर्ड्स देंगे। ये रिवॉर्ड्स यार कुछ कुछ कंपनीज में स्टार्ट होते हैं $10,000 से, यानी 7 लाख रुपए का आपको रिवॉर्ड, शुरुआती रिवॉर्ड जो है वो मिल सकता है। तो काफी अच्छी अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं बग बाउंटी प्रोग्राम से। तो आज हैकिंग के बारे में, एथिकल हैकिंग के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, एंड आई होप ये आपको हेल्प कर रहा होगा फ्यूचर में। अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करें, किसी और टॉपिक पर ऐसे ही वीडियोस निकालें, तो वो आपको नीचे कमेंट करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब